13 दिसंबर 2001। वक्त दिन के 11:40। दिल्ली के दिल पर हमला, देश के आत्मा पर हमला। 13 दिसंबर 2001 को संसद में हमेशा की तरह चहल पहल थी। लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे। दिन के 11:40 पर एकाएक भगदड़ मच गई। गोलियों के गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एकाएक हो क्या रहा। लोग कुछ जानना चाह रहे थे, कुछ समझना चाह रहे थे, पर गोलियों की गड़गड़ाहट से चारों ओर अफरा तफरी का माहौल। हर कोई बेसुध भाग रहा है। लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि यह देश के सर्वोच्च संस्था पर एक बड़ा आतंकी हमला है। देश के संसद पर हमला है। संसद की सुरक्षा में तैनात जांबाज जवान फौरन हरकत में आ गए। सुरक्षाकर्मी संसद पर हुए हमले को नाकाम करने में जुट गए। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह हमला कितना बड़ा है, इसमें कितने आतंकी शामिल हैं और इन आतंकियों का मोड ऑफ ऑपरेंडिस क्या है। आतंकियों के पास कैसे हथियार हैं और आतंकी तादाद में कितने हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मियों की पहली कोशिश यह थी कि किसी भी तरह से इन आतंकियों को संसद के भीतर घुसने से रोका जाए। आतंकी कमांडो की ड्रेस में वीआईपी स्टिकर लगे वाहन से संसद के मेन गेट को पार कर अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल होते ही हथगोले बरसाते हुए सीधे संसद के भीतर जाने की फिराक में लग गए। दूसरी ओर एकाएक हुए आतंकी हमले से सब सकते में थे। बिना किसी जानकारी के जांबाज जवान अपनी जान जोखिम में डालकर बेतहाशा भागे संसद के मेन गेट की ओर। वक्त दिन के 11:50। सुरक्षाकर्मी आतंकियों की टोह लेने में लग गए और कुछ जवान मुख्य द्वार की सुरक्षा में तैनात हो गए। बाकी जवान धीरे धीरे संसद के मेन गेट को अपने सुरक्षा घेरे में लेना शुरू कर दिए। दूसरी ओर आतंकी बेतहाशा फायरिंग कर रहे थे और संसद की रखवाली के लिए सुरक्षाकर्मी कहीं पेड़ की आड़ से तो कहीं दीवार के पीछे से आतंकियों से लोहा लेना शुरू कर दिया। इस बीच आतंकियों को यह एहसास हो गया था कि संसद के भीतर दाखिल होना जितना आसान वो समझ रहे थे, वो उतना आसान नहीं था। आतंकियों को एक एक कदम पर सुरक्षा कर्मियों की गोलियों की बौछार का सामना करना पड़ा। जवाब में आतंकी भी सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। तभी गेट नंबर 11 पर तैनात सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने एक आतंकी को छिपते हुए देख लिया। कमलेश कुमारी ने अपने साथियों को आतंकी के पोजीशन बताकर आगाह किया, जिससे बौखलाए उस आतंकी ने कमलेश के जिस्म पर AK-47 से अंधाधुंध गोलियां उतारी। इस जांबाज वीरांगना ने देश के लिए शहीद होते होते भी आतंकियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया और गेट नंबर 11 को बंद करने के दौरान वॉच एंड वार्ड स्टाफ के मातवर सिंह भी आतंकियों की गोली का निशाना बन गए। इस घटना के बाद हमारे जवानों ने उस आतंकी को वहीं ढेर कर दिया। इससे घबराकर बाकी बचे आतंकी संसद भवन के गेट नंबर 12 की ओर भागे। उधर गेट नंबर 1 की ओर भाग रहा एक दूसरा आतंकी सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बनता है और गिरते गिरते उसके शरीर पर बंधे विस्फोटकों से उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इस गोलीबारी में जवान अपने साथियों के सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रख रहे थे। बाकी बचे 3 आतंकियों ने अपने आप को घेरा देखकर बेतहाशा गोलीबारी और हैंड ग्रेनेड बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक हमारे जवानों ने आतंकियों को अपनी बंदूक के निशाने पर ले लिया और एक एक कर सभी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सभी आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन इस घटना में कुल 9 लोग शहीद हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज।